जय हिंद साथियों। मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम एक ही काम कर रहे हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर में, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। साथियों, टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने चार क्लासेज अब तक इससे पहले ले चुका हूँ। आज ये 5वीं क्लास है। यहाँ हम सीखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। साथियों, एक ही काम करना है आपको, आप ना वीडियो 2-3 बार देखा करिए, क्योंकि तब जाके चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर आएगी। क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं एज इट इज ऐसे ही आपके पेपर मतलब क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो आप लास्ट तक देखिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन साथियों यूपीएससी 2017 में आया हुआ। कह रहा है कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 68 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करना। क्या कह रहा है कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है आपकी 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 68 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो कह रहा है सुरंग की लंबाई। अब साथियों, एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना चाहिए। अगर आपको सुरंग की लंबाई पता करनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि ट्रेन को अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई के बराबर जब वो चलेगी तब जाके वो मतलब टोटल लंबाई आपको पता चले। तो ओवरऑल क्वेश्चन में आप देखेंगे कह रहा है सुरंग की लंबाई का मतलब क्या। इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपसे क्या पूछ रहा है, आप देखेंगे डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या है साथियों, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये चीज आपको पता है, मैंने पहले दिन से आपको चीजें सिखा रखी है। अब हमें जो सीखने वाली बात साथियों वो ये है, क्या है, कह रहा है कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 68 सेकंड में पार। तो हमारी अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका देखो कह रहा है हमें यहां से पता है कि ट्रेन की डिस्टेंस कहाँ गया, एक सेकंड। एक ट्रेन, क्या हो रहा है, देखो हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। तो कह रहा है कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो हमें पता है कि जो ट्रेन है और क्या है आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये दो चीजें हैं। तो एक ट्रेन की डिस्टेंस होगी, एक प्लेटफॉर्म, तब जाके प्रॉपर पार करेगी। अब ये क्या कर रहा है, स्पीड क्या है आपकी, यहां से देख रखा है 252, क्या साथियों 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और हमें पता है कि किलोमीटर की चाल से चलती है। और हमें एक चीज यहाँ से समझने वाली जो बात है कि देखो आपसे डिस्टेंस पूछा है, मीटर में आएगी मीटर में आएगी तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 5/18 इंटू कितने सेकंड में टाइम है, 68 सेकंड में। अब यहां से आप देखेंगे आपसे पूछा क्या है, आपके प्लेटफॉर्म की सुरंग की, सॉरी टनल की, यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह टनल कर सकते हैं। ये क्या है, टनल है। क्या साथियों, टनल। आपसे टनल की लंबाई पूछा है तो यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं, वो क्या है कि हमें ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 975। यहाँ से 975 ट्रेन की आ गई, हमें टनल की निकालनी है। कुछ नहीं करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई 18 से करेंगे साथियों। सिंप्लीफाई 18 कम 18 हो जाएगा और 7 18 चौक 72। तो ये हो जाएगा 14 25 70। तो यहाँ से आ जाएगा 70 इंटू 68। क्या आ जाएगा, 70 इंटू 68। अब 70 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 7 8 56 के 6 कैरी आपके पास 5 आ गया। 7 6 42 5 4760, यही आएगा ना। देखिए एक 0 बढ़ गया, 7 8 56 के 6 कैरी 5 और 7 6 42 5 4760। तो यहाँ से आप देखेंगे 975 प्लस टी, टनल की हमें पता करनी है। तो टनल के बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4760 आ जाएगा। और आपसे कुछ करना ही नहीं है, आपको अगर टनल की निकालनी, इसमें सीधा सीधा माइनस कर दो तो कितना है ये साथियों, आपकी 4760 में से आपको 975 माइनस करना है। तो यहाँ से हम करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, 16 में से 9 जाएगा 9 7 और 3785। तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ गया, टनल की जो सुरंग की लंबाई है साथियों कितना आ गई, 3785। आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीजों को सॉल्व करने में। बस एक चीज आपको जो ध्यान देने वाली बात है साथियों यही है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आसान होते हैं। आपको अगर बेसिक समझ है आपके चैप्टर्स की तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन में चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आपको जगह एक चीज समझ होनी चाहिए, जो टनल और जो एक ट्रेन थी और टनल, ये दोनों लंबाई ही के, जैसे दोनों की लंबाई आपको लेना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अभी अगले क्वेश्चन से चीजें अच्छे से क्लियर आएगी। कह रहा है कि 950 मीटर लंबी एक ट्रेन
234 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 67 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि सुरंग को पार करती है। सुरंग को पार करने का मतलब क्या है, उसको ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई के बराबर आपको डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। मतलब ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे, इसके बराबर करेगी, तब जाके उस सुरंग को पार करेगी। तो हमें ओवरऑल क्या है, डिस्टेंस ही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या होना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये चीज आपको पता है। सीधा सीधा हमें पता क्या है साथियों, टनल है एक। देखिए एक ट्रेन है और आपके पास क्या है, एक टनल है। ठीक है, तो यहां से आप टनल को टीयू से आप डिनोट कर दो। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड क्या है साथियों, 234 और 1 किलोमीटर में है, तो हमें मीटर में चाहिए। तो हमें 5/18 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आगे क्या है, आपका टाइम क्या दे रखा है, 67। क्या है, 67 आपका टाइम है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या सीधा सीधा सिंप्लीफाई करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए टनल का आपको निकालना है, ट्रेन का दे ही रखा है कितना, 950 इसकी डिस्टेंस दे रखी है, प्लस आपका टनल का निकालना है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18 और 18, 18 तिहाई 54, 36, 38, 13, और ये आ जाएगा 13×25 65 इंटू क्या आ जाएगा 67। क्या आ जाएगा 65 इंटू 67। अब आपको कुछ नहीं कर रहा है, 67 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये सब तो करना पड़ेगा साथियों। अब सॉरी 65 है ना, एक सेकेंड, 65 से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, किससे, 65 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 65 से। अब 5×7 = 35 के 5 कैरी 3 आपके पास आ गया, 6×25 = 30, 3 33 आ गया, 6×7 = 42 के 2 कैरी आपके पास 4, 6×6 = 36, 4 40, कितना आ गया 40। इसको ऐड करेंगे 5, 3 2 5 3, 4355। क्या है, 4355 आ गया सीधा सीधा। तो टनल में आपको टनल का अगर पता करना क्या करेंगे, 4355 में से आपको क्या माइनस करना है, 950। तो आप देखेंगे जैसे देखिए 4355 है आपका और 950 आपको माइनस करना है। टनल की आपको सुरंग की लंबाई 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और 13 में से 9 जाएगा 4, 3400, 950 ही थी। अच्छा 4355 था ये, 4300 सॉरी, कितना है 4355 में से हमें 950 घटाना है। तो यहाँ से करेंगे 5, 5 में 5 जाएगा 0, 13 में से 9 जाएगा 4, 3405। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया कि आपका आंसर क्या आएगा 3405। तो हर एक क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधा कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना आया है, तो हमें भी क्लियरिटी होगी कि आपको चीजें कितने अच्छे से समझ में आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या हो साथियों, देखियो आपको परेशान नहीं होना, हर एक एग्जाम की आपकी डेट क्लियर हो चुकी है। आपको पता है आपका यूपीपी, आपका यूपीएसआई, ये 2 ऐसे एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सपने बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं आपके। तो एक ही काम क्या करना है, आपको क्लासेस देखते रहना है और जहां भी आपको समझ में ना आए चीजें को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकते हैं। यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति ज्ञात करना। अब इसमें स्पीड पूछा है। देखो कह रहा है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में पार कर सकती है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में पार कर सकती है। तो कह रहा है एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म। तो साथियों अगर ये क्या कह रहा है, 4 घंटे में पार कर सकती है, ये चीजें है। यहां आप देखेंगे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब दूरी उसकी क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म के बराबर और ट्रेन, ये दोनों की दूरी जब आप देखोगे बराबर करोगे तब जाके वो क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस ही हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक कह रहा है यदि ट्रेन की लंबाई 5, कह रहा है कि एक ट्रेन जो खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में, जो खड़ा हुआ आदमी है 2 घंटे में। तो देखो जो ट्रेन है ना, वो खड़े आदमी को पार करने का मतलब क्या है, वो अपनी लंबाई के बराबर होती है। क्या है, कोई एक आदमी अगर खड़ा है और उसको अगर ट्रेन को पार करना है तो अपनी लंबाई को जब क्रॉस कर जाएगी, मतलब ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, वो आपके डिस्टेंस हो जाएगी। ये चीज आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हमें पता है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, 2 आवर्स है। अब देखो एक चीज यहां से समझनी पड़ेगी आपको, आपका क्या दे रखा है, टाइम दे दिया है। देखिए
ट्रेन की आपके यहाँ से देखेंगे ट्रेन प्लस, तो हमें एक चीज यहाँ से समझनी चाहिए, इस क्वेश्चन में इसका मतलब कुछ नहीं है, आपसे स्पीड पूछा है तो यहाँ से हमें समझ में आने ट्रेन की लंबाई क्या है 500, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। यहाँ से आप सीधा सीधा निकालिए, डिस्टेंस आपका कितना है 500 मीटर है। अगर साथियों 500 मीटर इसको हमें किलोमीटर में बनाना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ हम करेंगे 0.5 अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा क्योंकि टाइम है, और 2 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2505 किलोमीटर पर आवर, 0.250 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको स्पीड निकालना था, आसान क्वेश्चन था, इसमें तो इररेलेवेंट चीजें थी, इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो अगर आपको किसी आदमी को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर आपको लंबाई चलनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा उस आदमी को आप क्रॉस कर सकते हैं। ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब ये था। आई होप चीजें आपको अब समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने 30 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में। तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दोनों के बराबर है। तो वही कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। कितना 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड में पार कर लेती है। ये चीजें आपको ध्यान है। और अगला लाइन क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि 30 सेकंड में पार कर, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, मतलब जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को कितने सेकंड में साथियों पार करती है 18 सेकंड में पार करती है। ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब यही है, कह रहा है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म तो मतलब ये दूरी चलेगा तो 30 सेकंड में पार कर लेगी, और लेकिन अगर ट्रेन से चल रहा है और एक आदमी को पार करना, तो मैंने अभी समझाया था कि ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो ट्रेन है वो कितने दूर, मतलब ये देखो यहाँ ट्रेन है जो उसकी क्या 18 सेकंड में यहाँ से निकल जाएगा, तो बचा क्या 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करेगा। तो आपसे पूछा क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो यहाँ सब सीधे सीधे निकाल देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आ जाएगी। हमें पता है दे क्या रखा 72 किलोमीटर साथियों, तो इसको हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर दे रखा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और डिस्टेंस ही आपसे पूछा है तो कितने, देखो ये 18 तो 12 बचेगा क्योंकि टोटल 30 है, तो हम 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 240 मीटर। आप देखेंगे यहाँ से क्या आ गया आपका, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं, आपका कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर कि 240 मीटर। तो आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करके निकाल सकते हैं मात्र एक लाइन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यदि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में, देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये दोनों, और क्या कह रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। ये आपको चीज समझ में आई होगी। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर दी, मतलब उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई चलनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की इतनी डिस्टेंस चलेगी, तब वो 60 सेकंड में क्या करेगी साथियों पार कर देगी। अब क्या कह रहा है, यदि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब दोनों की लंबाई क्या साथियों बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं लंबाई अगर बराबर है तो ट्रेन के हमसे क्या पूछा साथियों, तो लंबाई बराबर है तो मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप देखोगे ये भी टी है ये भी है, तो मतलब टी टी हो जाए, तो 2t हम कर सकते हैं ना, हम इसको भी टी मान लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे निकालेंगे सीधा, हमें क्या ट्रेन की लंबाई निकालना, तो सीधा सीधा हमें क्या 90 इंटू 5/18 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि स्पीड हो गई और डिस्टेंस आपका सॉरी टाइम क्या है 60 सेकंड ले रहा। तो यहाँ से आप भाग करोगे 18 पंजे 90 और 2 से भाग करोगे ये कितना आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा पंचम 25, 25 गुणे 30। तो यहाँ से आप देखेंगे जो ट्रेन की लंबाई आ गई साथियों, हमने 2 से क्या तो क्या 25 थी 75 क्या, तो 750 मीटर कितना आ गई 750 मीटर आपकी आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लैंग्वेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे तो बहुत आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन द्वारा 77 मीटर लंबे पुल को पार करने में
कितने 60 सेकंड लगते हैं। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 53 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात की। कह रहा है एक ट्रेन द्वारा 77 मीटर लंबे पुल को, एक ट्रेन है और 77 मीटर लंबा पुल है, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है। कह रहा पुल को पार करने में 60 सेकंड लगते हैं। कितना साथियों? 60 सेकंड लगते हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करे, मतलब अगर यही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो कितना? 53 सेकंड लेता है। 53 सेकंड। यहाँ से आप एक चीज़, मतलब जो ट्रेन, मतलब अगर किसी आदमी को पार करना है तो मतलब ट्रेन के लेंथ के बराबर दूरी उसको चलनी पड़ेगी ना, तब वो आदमी को क्रॉस करेगी। चीज़ें आपको अच्छे से, अगर ट्रेन को देखो यहाँ से आपको समझना है रिलेशन। अगर ट्रेन, अब यहाँ से आपको समझ, ये 53 सेकंड अगर लेती है, सॉरी, अगर ये 53 सेकंड लेती है तो 77 मीटर, कोई कह रहा 77 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना लेगी? टोटल 60 ले रही थी, कितना? 7 सेकंड। तो यहाँ से आप देखेंगे 7 यूनिट की वैल्यू कितना है साथियों? आपको 77 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी साथियों? 11। अब कह रहा है कि हमें किसकी? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो 53, तो 1 यूनिट तो 53 यूनिट की, सीधा 53 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 5 3 8 5, 583 आपका आंसर है। 583 मीटर आपका आंसर आ जाए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको इस टाइप से आराम से रिलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, आपको इसकी लैंग्वेज समझनी होती है। और जो सबसे अच्छी बात है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके चैप्टर की बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड लगते हैं। तो एक अपने पास ट्रेन है साथियों, क्या है? एक अपने पास ट्रेन है और एक क्या है? 33 मीटर लंबा पुल है। इसको पार करने में कितना लगता है? 58 सेकंड लगता है ना, 58 सेकंड लगता है। ये चीज़ें आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर क्या कह रहा है? यदि वही ट्रेन, अगर यही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति, मतलब अगर पुल पर खड़े व्यक्ति को अगर वो पार करना चाहती तो अपने ट्रेन को अपने लेंथ के बराबर दूरी उसको चलनी पड़ेगी। तो कितने? 55 सेकंड में पार कर ले। तो ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगता है साथियों? 55 सेकंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से 55 सेकंड। तो हमें पता है टोटल 58 सेकंड है। तो यहाँ से आप देखोगे कि पुल को पार करने में 3 सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या है? 3 यूनिट की वैल्यू कितना है साथियों? 33। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों? 11। अब वही कह रहा है कि हमें ट्रेन की लंबाई, तो 55 सेकंड में इसको पार करने में लंबाई पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 5 5 5 10 के 0, 5 और 1 6, 605 मीटर। क्या है? 605 मीटर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2007, देखिए लेटेस्ट है, 2021 में आया था। और इसके पहले वाला क्वेश्चन कब था? ये भी देखिए 2021 में। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रही है, आप वीडियो एंजॉय भी कर रहे हैं। बस एक ही काम करना साथियों, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आपको क्या करना है, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उससे क्या होगा, मुझे आइडियाज़ आपके पता चलेंगे और मैं समझ पाऊंगा कि हाँ और आपके लिए मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।